Good morning. Myself Dr. Mrinal Akre, Assistant Professor, Department of Dravya, Global Institute of Ayurveda. Now in our pharmacological series, we are going to see our next topic, that is laxatives. Now laxatives जो ड्रग्स होते हैं वो जनरली जब कॉन्स्टिपेशन हो या पेट अच्छे से साफ़ नहीं हो रहा हो तो उस समय हम लोग ये ड्रग्स यूज़ करते हैं. जनरली ये सारे के सारे जो ड्रग्स रहते हैं वो इवैक्यूएशन की प्रोसेस को बढ़ाते हैं और बॉवेल एम्प्टी कर देते हैं और रेक्टम है या फिर लार्ज इंटेस्टाइन है इनको एम्प्टी करने में हेल्प करते हैं. जनरली जितने भी ड्रग्स है, जितने लैक्सेटिव ड्रग्स है, दे आर क्लासिफाइड इन बल्क फॉर्मिंग यानी ऐसे ड्रग्स जो स्टूल्स है, स्टूल्स में और बल्क प्रोवाइड करते हैं. जैसे केले खाने से है, ब्रान है, इसबगोल है, ऐसे सब ड्रग्स आते हैं. देन स्टूल सॉफ्टनर, जब बहुत ही ज़्यादा हार्ड स्टूल्स होते हैं तो उस समय पे हम लोग स्टूल सॉफ्टनर देते हैं. पैराफिन, लिक्विड पैराफिन हो गए. तो ये क्या करते हैं कि स्टूल को थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट देते थे जिससे स्टूल सॉफ्ट हो जाते हैं. स्टिमुलेंट्स एंड स्टिमुलेंट परगेटिव्स. जनरली स्टिमुलेंट परगेटिव्स स्टिमुलेट करते हैं, इंटेस्टिनल मोटिलिटी को बढ़ा देते हैं जिसके कारण स्टूल्स पास आउट हो जाते हैं. फिर है नेक्स्ट है ऑस्मोटिक परगेटिव्स. जनरली ऑस्मोटिक परगेटिव्स क्या कहते हैं कि वाटर कंटेंट इंटेस्टाइन में बढ़ा देते हैं. वाटर बढ़ने की वजह से, ऑस्मोसिस के वजह से जितना भी स्टूल है वो सब इवैक्यूएट हो जाता है. नाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ परगेटिव्स. सो ऑल परगेटिव्स क्या करते हैं कि वाटर कंटेंट जो है फीसेस का वाटर कंटेंट बढ़ा देते हैं. जनरली ये हाइड्रोफिलिक और ऑस्मोटिक एक्शन और वाटर का जो रिटेंशन है, इलेक्ट्रोलाइट रिटेंशन है, इंटेस्टिनल ल्यूमेन में बढ़ा देते हैं जिसके कारण स्टूल्स जो होते हैं वो स्टूल्स थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, लिक्विफाइड हो जाते हैं. और जब इनमें बल्क और सॉफ्टनेस आ जाता है तो ये अपने आप ही ड्यू टू पेरिस्टाल्टिक एक्शन स्टमक से बाहर इंटेस्टाइन से बाहर फेंके जाते हैं. जनरली लैक्सेटिव्स जो होते हैं वो फ्लूइड डायनामिक एंड म्यूकोजल सेल को स्टिमुलेट करके वहाँ से फ्लूइड का एक्यूमुलेशन जीआईटी में या गट के ल्यूमन में बढ़ा देते हैं. और ये एक्शन कैसे बढ़ती है तो फर्स्ट ये क्या कहते हैं, सोडियम पोटेशियम आयंस और एटीपीज को इनिबिट कर देते हैं जिसके कारण क्या होता है कि वाटर एब्जॉर्प्शन रुक जाता है सेल्स का. ये वाटर एब्जॉर्प्शन रुकने की वजह से जितना भी वाटर है वो ल्यूमेन में बढ़ जाता है, गट में बढ़ जाता है. फिर ये पीजी सिंथेसिस को एनहांस कर देते हैं. पीजी सिंथेसिस एनहांस होने की वजह से सिक्रीशन एक्शन म्यूकोजा की जो इंटेस्टिनल म्यूकोजा है उसकी सिक्रीटिव एक्शन बढ़ जाती है. फिर सिक्रीटरी एक्शन बढ़ने की वजह से वहाँ पे वाटर एक्यूमुलेशन भी बढ़ जाएगा. देन एक आधी स्ट्रक्चरल इंजरी है तो उस समय पे इंटेस्टिनल म्यूकोजा में एब्जॉर्ब करने के लिए भी ये लोग स्टिमुलेट करते हैं. नाउ अलग अलग बल्क परगेटिव्स. जनरली बल्क परगेटिव्स में डाइटरी फाइबर्स आते हैं, ब्रान आता है और इसबगोल रहता है. इसबगोल यानी सीलियम प्लांटागो जिसको कहते हैं, ये इसबगोल या मिथिल सेल्यूलोज, ये सब यूज़ किए जाते हैं. तो डाइटरी फाइबर्स जो रहते हैं वो अनएब्जॉर्बेबल सेल वॉल्स रहती है. वेजिटेबल और फूड के सेल्यूलोज, लेगिन्स, गम्स एंड पेक्टिन, ग्लाइको प्रोटीन्स, ये सब उसमें रहते हैं. ब्रान जो है, ये रेसिडुअल फ्लार रहता है, जैसे जिसको हम लोग कहते हैं कि जो आटा रहता है, आटा को छानने के बाद में जो मोटा है ना कचरा बचा रहता है उसे ब्रान कहते हैं. ये भी हम लोग कहते हैं कि ये फाइबर्स रहते हैं इसमें, इसको खाने के साथ खाना चाहिए. ये क्या करते हैं कि जैसे ही है ना हम लोग इनको है ना कंज्यूम करते हैं तो स्टमक में जाने के बाद में, इंटेस्टाइन में जाने के बाद में ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है. वाटर एब्जॉर्ब करने के वजह से जनरली फीकस में जाके फीकस का वाटर कंटेंट बढ़ा देता है. तो फीकस को एक बल्क फॉर्म हो जाता है. बल्क फॉर्म होने की वजह से अपने आप थ्रू द ग्रेविटेशनल पुल जो स्टूल्स है वो रेक्टम में पुशअप किए जाते हैं.
फिर इसी एक्शन के वजह से जो क्लोनिक ट्रांजिट है वो फैसिलेट होता है और फीकस सॉफ्टन होके फिर बाहर निकल जाते हैं। ना सीलियम और इसबगोल, ये दोनों भी है ना जनरली प्लांट ओरिजिन ड्रग्स हैं। ये जनरली कोलाइडल म्यूसिलेज है, नेचुरल कोलाइडल म्यूसिलेज। जब आप इसबगोल को या सीलियम को पानी में घोलते हो तो वो एक प्रकार से एक गाढ़ा सा लिक्विड या सेमी सॉलिड लिक्विड फॉर्म करता है। और ये जिलेटिनस मास होता है जो पानी को एब्जॉर्ब करता है और शरीर में जाने के बाद में स्टूल्स को बल्क प्रोवाइड करता है, स्टूल्स को सॉफ्ट करता है, बैक्टीरियल मास को भी वहाँ पे प्रॉपरली करता है। देन मिथिल सेल्यूलोज, ये सेमी सिंथेटिक कोलाइडल हाइड्रोफिलिक डेरिवेटिव ऑफ सेल्यूलोज है जो कोलॉन में अनफर्मेंटेड रह के फिर मोटिलिटी के एक्शन को बढ़ाते हैं। नाउ स्टूल सॉफ्टनर्स में लिक्विड पैराफिन या डक्सिस्ट्स यूज़ करते हैं। डॉकिस्टेट्स यानी डॉक्टिल सोडियम सल्फोसक्सीनेट, इसको शॉर्ट में डॉस भी कहा जाता है। तो ये एनॉनिक डिटर्जेंट टाइप रहते हैं। जैसे हमारे डिटर्जेंट्स रहते हैं, पहले डिटर्जेंट्स में यूज़ किया जाता था, तो इससे क्या होता है कि वाटर एक्यूमुलेशन ल्यूमेन में बढ़ा देते हैं, जिससे जनरली इनकी एक्शन इंटेस्टिनल म्यूकोसा पे देखी गई है, जिससे वो पानी स्टूल्स में एब्जॉर्ब होता है, पानी इंक्रीज वाटर पेनिट्रेशन बढ़ा देते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि जो क्लोनिक कंटेंट है वो इमल्सिफाइज हो जाते हैं। इमल्सिफाई होने के वजह से ईजीली जो स्टूल्स है वो पास आउट हो जाते हैं। ये जनरली हम लोग जब किसी को सीवियर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है उसमें यूज़ करते हैं। लिक्विड पैराफिन, तो ये भी एक विस्कस लिक्विड है। तो जनरली इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स। स्टिमुलेंट परगेटिव्स, अब ये जो स्टिमुलेंट परगेटिव्स होते हैं ये जनरली इंटेस्टिनल म्यूकोजा को इरिटेट करते हैं, और इरिटेट करने के वजह से वो जनरली जो प्रिलिमिनरी मोटर एक्टिविटी रहती है उसको स्टिमुलेट होता है। तो ये स्टिमुलेट होने के वजह से जो स्टूल्स है या फिर इंटेस्टिनल जो कंटेंट है वो बाहर निकल जाते हैं। इसमें सबसे पहले डाइफेनिल मिथेन। तो डाइफेनिल मिथेन ये जनरली फिनॉल फैंथिलेन को स्टिमुलेट करता है, इंडिकेट करता है, और उसके वजह से परगेटिव एक्शन इसकी दिख पाती है। बट इसका एक साइड इफ़ेक्ट है कि इसमें यूरिन पिंक कलर की होती है। सोडियम पिकोसल्फेट ये बाइसॉकेडिल का रिलेटेड है, डी फेनिलमिथामाइन ही है। और ये जनरली जो क्लोनिक बैक्टीरियाज रहते हैं, ये क्लोनिक बैक्टीरिया के कारण सोडियम पिकोसल्फेट हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। हाइड्रोलाइज्ड होने के वजह से इंटेस्टिनल म्यूकोजा को ये लोकली इरिटेट करता है, और इरिटेट करने के बाद में ये मायोनेट्रिक न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ के इंटेस्टिनल कंटेंट एम्प्टी हो जाते हैं। नेक्स्ट है एंथ्राक्विनोन्स। ये जनरली प्लांट प्रोडक्ट्स है, और ये ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता था, जैसे आयुर्वेद में सेना बताया है, मार्कंडिका। तो ये एंथ्राक्विनोन्स मार्कंडिका में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और हमारे शास्त्र में भी आयुर्वेद में भी मार्कंडिका का एज अ परगेटिव करके ही यूज़ किया गया है, संस्करण करके ही यूज़ किया गया है। और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें एंथ्राक्विनोन्स होते हैं, जैसे कैशिया हो गया, कैस्करा स्कैरिडा हो गया। कैशिया के सारे प्लांट्स में एंथ्राक्विनोन्स होते हैं। फिर उसके बाद में कैस्टर ऑयल हो गया। ये वेजिटेबल ऑयल, इनमें भी कुछ प्रमाण में ट्राइग्लिसराइड्स और रिसेनोलिक एसिड होते हैं, जिनके कारण एंथ्राक्विनोन्स से परगेशन हो जाता है। ना ऑस्मोटिक परगेटिव्स, ये ऑस्मोटिक परगेटिव्स क्या होते हैं? जितना भी इंटेस्टिनल कंटेंट जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, जो सल्यूट्स नहीं है, हाँ, उनमें ऑस्मोटिकली वाटर रिटेन कर दिया जाता है, यानी वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। कि हमारे जो सार किट्टा विभाजन आयुर्वेद में बोला है, सार किट्टा विभाजन, और जहाँ पे भी इंटेस्टिनल डाइजेशन जो होता है,
तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन और कंटेंट ऑफ द जो फीकस रहता है उसमें से भी जो न्यूट्रिएंट्स है उसको भी एब्जॉर्ब किया जाता है गट वॉल में। तो उस समय पे वो जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन रोक के वहाँ पे वाटर का रिटेंशन कर देते हैं, जिसके कारण स्टूल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। इसमें मैग्नीशियम सल्फेट है जिसको इप्सम साल्ट भी कहते हैं, ये थोड़ा कड़वा और नॉशियट साल्ट है। देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको यूज़ किया जाता है। सोडियम सल्फेट को यूज़ किया जाता है जिसको गुलिबर साल्ट भी कहा जाता है। सोडियम फॉस्फेट है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है। इन सभी साल्ट्स को एज अ ऑस्मोटिक परगेटिव्स यूज़ किया जाता है। देन लैक्ट्यूलोज। अब लैक्ट्यूलोज भी क्या होता है कि ये सेमी सिंथेटिक डाइसैकराइड ऑफ फ्रुक्टोज है एंड लैक्टोज। तो लैक्ट्यूलोज के कारण भी जो एब्जॉर्प्शन है वाटर का, रिटेंशन वाटर का है, एब्जॉर्प्शन किया एब्जॉर्ब नहीं होने देता है वाटर को, वाटर का रिटेंशन बढ़ा देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसके कारण स्टूल्स ऑलरेडी सॉफ्टन रहते हैं। तो लैक्टुलोज को भी जनरली कोई है जिन हमारे इसमें भी बताया कि कोष्ण दूध ये संस्करण का काम करता है। तो वो संस्करण का काम क्यों करता है? क्योंकि उसमें लैक्टुलोज होते हैं। सो ये लैक्सेटिव्स के बारे में था। आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे करते हैं, आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से। थैंक यू।